और्ध्वदैहिक क्रिया, गोदान एवं वृषोत्सर्ग का महात्म्य। गरुड़ ने कहा, हे विभो, मृत्यु को प्राप्त कर रहे दुखित व्यक्ति के द्वारा जो दान दिया जाता है उसका क्या फल है? स्वस्थ अवस्था में और विधिहीन जो दान दिया जाता है उसका क्या फल है? श्री कृष्ण ने कहा, हे पक्षी श्रेष्ठ, स्वस्थ चित्त वाले मनुष्य के द्वारा दान में दी गई 1 गौ, रोगी पुरुष के द्वारा दान में दी गई 100 गाय, मर रहे प्राणी के द्वारा दान में धन को छोड़कर दी गई 1000 गाय तथा व्यक्ति के मर जाने पर विधिवत पुत्र पौत्र आदि के द्वारा दान में दी गई 1,00,000 गायों के बराबर होती है। तीर्थ एवं पात्र के समायोग से यथाविधि एक ही गोदान कर दिया जाए तो वो अकेली गौदाता को 1,00,000 गोदान का पुण्य प्राप्त होता है। हे खगराज, सतपात्र को दिया गया दान दिन दिन बढ़ता है। दाता के दिए हुए दान को यदि ज्ञानी ग्रहण करता है तो उसे पाप नहीं लगता। विष और शीत का अपहरण करने वाले मंत्र और अग्नि क्या दोष भाजन होते हैं? अतः प्रतिदिन सतपात्र को विशेष उद्देश्यों की पूर्ति के लिए दान देना चाहिए। अपने कल्याण की इच्छा करने वाले व्यक्ति को अपात्र को कुछ भी नहीं देना चाहिए। यदि कदाचित अपात्र के लिए गौ का दान दिया जाता है तो वो दाता को नरक में ले जाता है और अपात्र ग्रहीता को 21 पीढ़ियों के सहित नरक में ढकेल देता है। हे खगेश, जिस प्रकार से अपने हाथ से भूमि में निवेश किया गया धन मनुष्य की आवश्यकता अनुसार जब चाहे वो काम में आ सकता है, उसी प्रकार अपने हाथ से किया गया दान भी देहांतर में प्राप्त होता है। निर्धन होने के बाद भी अपुत्र व्यक्ति को मोक्ष की कामना अपनी और्ध्वदैहिक क्रिया अवश्य कर लेनी चाहिए। थोड़े धन से भी अपने हाथ से की गई अपनी और्ध्वदैहिक क्रिया उसी प्रकार से अक्षय फल देने वाली होती है जिस प्रकार अग्नि में डाली हुई आज्याहुति। दान लेने के योग्य व्यक्ति को ही शैया, कन्या एवं गौ का दान देना चाहिए। और यह भी ध्यान रखना चाहिए कि 2 शैयाएं एक को ना दी जाएं, 2 कन्याएं एक को ना दी जाएं तथा 2 गायें भी एक को ना दी जाएं। इसका आशय यह है कि भली भांति गोपालन में समर्थ, गोपालन के प्रति आस्थावान तथा दान लेने योग्य प्रतिगृहीता को ही गोदान करना चाहिए। इसके अतिरिक्त यह भी विशेष रूप से ज्ञातव्य है कि 2 दान लेने योग्य व्यक्तियों को भी 1 गौ कदापि न दी जाए, क्योंकि यदि वो किसी के हाथ बेची जाती है अथवा उसका किन्हीं 2 या 2 से अधिक लोगों के बीच विभाजन होता है तो ऐसा करने वाले मनुष्य को 7 पीढ़ियों के सहित वो दान जला देता है। अतः इस नश्वर जीवन में समस्त और्ध्वदैहिक कर्म स्वयं संपन्न कर लेना चाहिए। पाथे के रूप में दिए गए दानादि को प्राप्त करके प्राणी उस महाप्रयाण के मार्ग में सुखपूर्वक जाता है, अन्यथा पाथे रहित जीवात्मा अनेक प्रकार का कष्ट झेलता है। ऐसा जानकर मनुष्य विधिवत वृषोत्सर्ग करे। जो पुत्रहीन वृषोत्सर्ग किए बिना ही मर जाता है उसे मुक्ति प्राप्त नहीं होती। अतः पुत्रविहीन मनुष्य इस धर्म का पालन विधिवत करे। ऐसा करने से यम के उस महापथ में वो सुखपूर्वक गमन करता है। अग्निहोत्र, विभिन्न प्रकार के यज्ञ और दानादि प्राणी को वो सदगति नहीं प्राप्त होती है जो गति वृषोत्सर्ग से प्राप्त होती है। समस्त यज्ञों में वृषोत्सर्ग यज्ञ श्रेष्ठतम है, इसलिए प्रयास करके मनुष्य को भली भांति वृषोत्सर्ग संपन्न करना चाहिए। गरुड़ ने कहा, हे गोविंद, आप मुझे शया और और्ध्वदैहिक क्रिया के विषय में उपदेश दें कि इस क्रिया को किस काल, किस तिथि और किस प्रकार की विधि से संपन्न करना चाहिए। इसको करके मनुष्य क्या फल प्राप्त करता है, इसे भी आप मुझे बताएं। हे गोविंद, आपकी कृपा से तो प्राणी मुक्त हो जाता है। श्री कृष्ण ने कहा, हे पक्षिन, कार्तिक आदि मास में सूर्य के दक्षिणायन हो जाने पर शुक्ल पक्ष की 12 आदि शुभ तिथियों में शुभ लग्न और मुहूर्त में तथा पवित्र देश में समाहित चित होकर वेद्यज्ञ शुभ लक्षणों से युक्त सतपात्र ब्राह्मण को बुलाकर जब होम तथा दान से अपने शरीर का सर्वप्रथम शोधन करें। उसके बाद वो अभिजित नक्षत्र में ग्रहों और देवताओं की विधिवत पूजा करके विभिन्न वैदिक मंत्रों से यथाशक्ति अग्नि में आहुति प्रदान करें। हे खगेश्वर, तदनंतर ग्रह स्थापन कार्य करके मातृका पूजन का कार्य करना चाहिए। तत्पश्चात वो वसुधारा हवन संपन्न करें, अग्नि स्थापन करके पूर्णाहुति का कार्य करें। इसके बाद शालग्राम को स्थापित कर वैष्णव श्राद्ध करें। वस्त्राभूषणों से वृक्ष को सुसज्जित करके उसकी विधिवत पूजा करनी चाहिए। तदनंतर पहले 4 बछियों को सुगंधित पदार्थों से सुवासित करें। वस्त्र और अलंकार से विभूषित कर उन्हें उस युग में वृक्ष के साथ स्थान दें। उसके बाद उनकी प्रदक्षिणा और होम करके अंत में विसर्जन करें। तत्पश्चात उत्तराभिमुख होकर इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। हे धर्म, पुरा काल में ब्रह्मा ने आपको वृक्ष के रूप में निमित्त किया है। आपके उत्सर्ग के प्रभाव से मेरा भवसागर से उद्धार हो। इसके बाद पवित्र करने वाले शुभ मंत्रों से विधि पूर्वक वृक्ष को अभिषेक करें। तेन क्रीडंती, इस मंत्र से वृक्षोत्सर्ग करें।
पुनः रुद्र नामक कुंभ के जल से उस नील वृक्ष का अभिषेक करना चाहिए। उसके बाद उस नील वृक्ष के नाभि भाग में घट को स्पर्श करा के वो जल अपने सिर पर भी डालना चाहिए। हे पक्षीराज, तदनंतर अन्न श्राद्ध कर द्विजोत्तम को दान देना चाहिए। इन कार्यों को करके जलाशय पर पहुंचे और वहां जलांजलि क्रिया करें। मनुष्य को अपने जीवन में जो वस्तु प्रिय हो उसका यथाशक्ति वहां पर दान करना चाहिए। विषोत्सर्ग करने पर न्यूनता पूरी हो जाती है। मृत व्यक्ति इससे भली भांति तृप्त होकर यमलोक के कठिन मार्ग में सुखपूर्वक गमन करता है, इसमें संदेह नहीं है। सदैव दान आदि की क्रियाओं में अनुरक्त मनुष्य यमलोक का दर्शन तक नहीं कर पाते। जब तक प्राणी का एकादश श्राद्ध नहीं किया जाता है तब तक अपने द्वारा दिया गया दान अथवा दूसरे के हाथ से दिया गया दान न इस लोक में प्राप्त होता है और न परलोक में ही। हे गरुण, श्रद्धा भाव पूर्ण प्राणी को क्रमशः 13, 7, 5 तथा 3 पद दान करना चाहिए। अतः दाता पहले यथाक्रम 7 एवं 5 तिल पात्रों का दान करे। वो ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें एक गौ का भी दान कर दे। तत्पश्चात वृषम ही शम नो देवी, इस वेद मंत्र से यथाविधि 4 बच्चियों के साथ वृष का विवाह करना चाहिए। तदनंतर उसके शरीर में बाईं ओर चक्र और दाहिनी ओर त्रिशूल का चिन्ह अंकित करके और जिसको वृषदान किया गया है उसको उसका मूल्य देकर विसर्जन कर दें। बुद्धिमान व्यक्ति को एकोदिष्ट विधान के अनुसार क्रमशः प्रयत्न पूर्वक एकादशा तथा द्वादशा श्राद्ध करना चाहिए। सपिंडीकरण के पहले 16 श्राद्ध संपन्न करें। ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें पददान दें। उसके बाद ताम्रपत्र में कार्पास यानी सूती वस्त्र पर भगवान विष्णु की मूर्ति को स्थापित करें और वस्त्र से आच्छादित करके शुभ फल से अग्र्य समर्पित करें। तत्पश्चात ईख के पेड़ों से नौका का निर्माण करके रेशमी सूत्र से उसको लपेट दिया जाए। वैतरणी के निमित्त कांस से पात्र में घृत रखकर नौकारोहण की क्रिया हो और भगवान गरुड़ध्वज की पूजा करें। सामर्थ्य के अनुसार किया गया दान अनंत फलों को देने वाला है। भगवान जनार्दन इस संसार सागर में डूब रहे शोक संताप से दुखित तथा धर्म रूपी नौका से रहित जनों के उद्धारक हैं। हे तार्क्ष्य, तिल, लौह, सुवर्ण, कार्पास, वस्त्र, लवण, सप्तधान्य, पृथ्वी और गौ एक से एक बढ़कर पवित्र माने गए हैं। श्राद्ध में तिल से परिपूर्ण पात्रों का दान करके शैया दान देना चाहिए। दीन, अनाथ एवं विशिष्ट जनों को सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा भी प्रदान करें। पुत्रहीन अथवा पुत्रवान जो भी इसे करता है उसको वही सिद्धि प्राप्त होती है जो एक ब्रह्मचारी को प्राप्त होती है। मनुष्य इस पृथ्वी पर जब तक जीवित रहता है तब तक उसे नित्य नैमित्तिक कर्म करने चाहिए। जो कोई जीवित श्राद्ध करता है, तीर्थ यात्रा, व्रत एवं सावंत्सर्क श्राद्ध आदि धर्म कार्य करता है, उसका अक्षय फल उसे प्राप्त होता है। देवता, गुरु और माता पिता के निमित्त पुरुष को प्रयत्नपूर्वक दान करना चाहिए। वो दान प्रतिदिन अभिवृद्धि को प्राप्त होता है। इस यज्ञ में जिसके द्वारा प्रचुर धन दान में दिया जाता है वो सब अक्षय होता है। जिस प्रकार इस संसार में सन्यासी और ब्रह्मचारी अत्यधिक पूज्य हैं, उसी प्रकार वृक्षोत्सर्गादि कर्मों को करने वाले सभी पुण्यात्मा भी इस संसार में पूजे जाते हैं। उन पुण्यात्माओं को मैं चतुर्मुखा ब्रह्मा और शिव सदैव वरदान देते हैं। वे सभी परम लोक की गति प्राप्त करते हैं। ये मेरा वचन सत्य है। छोड़ा गया वृषभ जिस जलाशय में जलपान करता है अथवा सींग से जिस भूमि को नित्य खोद खोद कर प्रसन्न होता है उससे पितरों के लिए अन्न और पेय पदार्थ अत्यधिक मात्रा में उत्पन्न होता है। पूर्णिमा अथवा अमावस्या तिथि में तिल से परिपूर्ण पात्रों का दान देना चाहिए। 1000 संक्रांतियों और सैकड़ों सूर्य ग्रहण के पर्वों पर दान देकर जो पुण्य अर्जित होता है वो मात्र नील वृक्ष को छोड़कर ही मनुष्य प्राप्त कर सकता है। ब्राह्मणों को बछिया, पददान तथा शिव भक्तों को तिल से पूर्ण पात्रों का दान देना चाहिए। उस समय उमा महेश्वर को भी परिधान से अलंकृत कर दान करना चाहिए। अत्सी यानी तीसी पुष्प के सदृश कांति वाले पीतांबरधारी भगवान अच्युत की प्रतिमा को वस्त्राच्छादित कर प्रदान करना चाहिए। जो लोग भगवान गोविंद को नमन करते हैं उनके लिए भय नहीं रहता है। प्रेतत्व से मोक्ष चाहने वाले जो प्राणी इस सत्कर्म को करेंगे वे श्रेष्ठ लोगों को प्राप्त करेंगे। मेरा ये कथन सत्य ही है। हे गरुड़, मैंने तुमसे जो संपूर्ण और दैहिक क्रिया कही है इसे सुनकर मनुष्य अपने समस्त पापों से मुक्त हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। इस प्रकार का अनुपम महात्म्य सुनकर गरुड़ अत्यंत प्रसन्न हो उठे और उन्होंने मनुष्यों के हित में पुनः भगवान केशव से पूछा, मरने के समय तथा मृत्यु के अनंतर किए जाने वाले कर्म पापात्माओं को रौद्र रूप में तथा पुण्यात्माओं को सौम्य रूप में यम दर्शन, यमदूतों द्वारा दी जाने वाली यातना का स्वरूप, शव के निमित्त प्रदत्त 6 पिंडों का प्रयोजन, शवदाह की विधि, संक्षेप में दशाह से त्रयोदशाह तक के कृत्य,
यम मार्ग में पड़ने वाले 16 पुर तथा प्रेत का विलाप। गरुड़ ने कहा, हे भगवान, जीवात्मा के प्रयाण काल से लेकर यमलोक के मार्ग विस्तार तक का वर्णन एवं महात्म्य मुझे सुनाए। श्री भगवान ने कहा, हे तार्क्ष, मैं यथाक्रम यम मार्ग का और जीवात्मा के गमन मार्ग में पड़ने वाले 16 पुरों का वर्णन करता हूं, तुम उसे सुनो। हे गरुड़, प्रमाणतः यमलोक और मृत्युलोक के मध्य 86,000 योजन की दूरी है। हे खगेश, इस संसार में पूर्वार्जित सुकृत और दुष्कृत कर्मों का फल भोग कर अपने कर्म के अनुसार ही किसी व्याधि का जन्म होता है और अपने द्वारा किए गए कर्मों के आधार पर निमित्त मात्र बनकर कोई व्याधि उत्पन्न होती है। जिसकी जिस निमित्त से मृत्यु निश्चित है, वो निमित्त किए गए कर्मों के अनुसार उसे अवश्य प्राप्त हो जाता है। जीवात्मा कर्म भोग के कारण जब अपने वर्तमान शरीर का परित्याग करता है, तब भूमि की गोबर से लीप कर उसके ऊपर तिल और कुशासन बिछाकर उसी पर से लिटा दे। तदनंतर उस प्राणी के मुख में सुवर्ण डाले और उसके समीप तुलसी का वृक्ष एवं शालग्राम की शिला को भी लाकर रखें। तत्पश्चात यथाविधान विभिन्न सूक्तों का पाठ करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से मनुष्य की मृत्यु मुक्तिदायक होती है। उसके बाद मरे हुए प्राणियों के शरीरगत विभिन्न स्थानों में सोने की शलाकाओं को रखने का विधान है, जिसके अनुसार क्रमशः एक शलाका मुख, एक एक शलाका नाक के दोनों छिद्र, दो दो शलाकाएं नेत्र और कान, एक शलाका लिंग तथा एक शलाका उसके ब्रह्मांड में रखनी चाहिए। उसके दोनों हाथ एवं कंठ भाग में तुलसी रखें। उसके शव को 2 वस्त्रों से आच्छादित करके कुमकुम और अक्षत से पूजन करना चाहिए। तदनंतर उसको पुष्पों की माला से विभूषित करके उसे बंधु बांधवों तथा पुत्र पुरवासियों के साथ अन्य द्वार से ले जाएं। उस समय अपने बांधवों के साथ पुत्र को मरे हुए पिता के शव को कंधे पर रखकर अवश्य स्वयं ले जाना चाहिए। शमशान देश में पहुंचकर पुत्र पूर्वाभिमुख या उत्तराभिमुख वहां की उस भूमि पर चिता का निर्माण कराए जो पहले से जली ना हो। उस चिता में चंदन, तुलसी और पलाश आदि की लकड़ी का प्रयोग करना चाहिए। जब मरणासन्न व्यक्ति की इंद्रियों का समूह व्याकुल हो उठता है, चेतन शरीर जब जड़ीभूत हो जाता है, उस समय प्राण शरीर को छोड़कर यमराज के दूतों के साथ चल देते हैं। उस समय मृतक को दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है, जिसके द्वारा वो समस्त संसार को देखता है। जब मृतक के प्राण कंठ में आकर अटक जाते हैं, उस काल में उस आतुर व्यक्ति का रूप बड़ा विभत्स और कठोर हो जाता है। कोई मरता हुआ प्राणी मुख से फेन उगलता है, किसी का मुख लाला यानी लार से भर जाता है। उस समय जो प्राणी दुरात्मा होते हैं, उन्हें यमदूत अपने पाश बंधनों से जकड़कर मारते हैं। जो सुकृति हैं, उनको स्वर्ग के पार्षद अपने लोक को सुख पूर्वक ले जाते हैं। यमलोक के दुर्गम मार्ग में पापियों को दुख झेलते हुए जाना पड़ता है। यमराज अपने इस लोक में शंख, चक्र तथा गदा आदि से विभूषित चतुर्भुज रूप धारण कर पुण्य कर्म करने वाले साधु पुरुषों के साथ मित्रवत आचरण करते हैं। वे सभी पापियों को सन्निकट बुलाकर उन्हें अपने दंड से तर्जना देते हैं। वो यमराज प्रलयकालीन मेघ के समान गर्जना करने वाला है। अंजन गिरी के सदृश उसका कृष्ण वर्ण है। वो एक बहुत बड़े भैंसे पर सवार रहता है। अत्यंत साहस करके ही लोग उसकी ओर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। वो विद्युत के तेज के समान विद्यमान है। उसके शरीर का विस्तार 3 योजन है। वो महाक्रोधी एवं अत्यंत भयंकर है। काय दुराकृत यमराज अपने हाथ में लोहे का दंड और पाश धारण करता है। उसके मुख तथा नेत्रों को देखने से ही पापियों के मन में भय उत्पन्न उठता है। इस प्रकार का महाभयानक यमराज जब पापियों को दिखाई पड़ता है, तब हाहाकार करता हुआ अंगुष्ठ मात्र का मृत पुरुष अपने घर की ओर देखता हुआ यमदूतों के द्वारा ले जाया जाता है। प्राणों से मुक्त शरीर चेष्टाहीन हो जाता है। उसको देखने से मन में घृणा उत्पन्न होने लगती है। वो तुरंत अस्पृश्य एवं दुर्गंध युक्त एवं और सभी प्रकार से निंदित हो जाता है। ये शरीर अंत में कीट, विष्ठा या राख में परिवर्तित हो जाता है। हे तार्क्ष, क्षण भर में विध्वंस होने वाले इस शरीर पर कौन ऐसा होगा जो गर्व करेगा? इस असत शरीर से होने वाले वित्त का दान, आदर पूर्वक वाणी, कीर्ति, धर्म, आयु और परोपकार, यही सारभूत है। यमलोक ले जाते हुए यमदूत प्राणी को बार बार नरक का तीव्र भय दिखाते हुए डांट कर ये कहते हैं, हे दुष्टात्म, तू शीघ्र चल, तुझे यमराज के घर जाना है। शीघ्र ही हम सब तुझे कुंभीपाक नामक नरक में ले चलेंगे। उस समय इस प्रकार की वाणी और बंधु बांधवों का रुदन सुनकर ऊंचे स्वर में हा हा करके विलाप करता हुआ वो मृतक यमदूतों के द्वारा यमलोक पहुंचाया जाता है। हे गरुड़, एकादशाह के दिन उचित स्थान पर श्राद्ध करना चाहिए। प्राणोत्क्रमण से लेकर क्रमशः 6 पिंड दान करने चाहिए। उन पिंडों का दान यथाक्रम मृत स्थान, द्वार, चत्वर यानी चौराहा, विश्राम स्थल, काष्ठ चयन, चिता और अस्थि चयन के स्थान पर करना चाहिए। हे पक्षिन, इन 6 पिंडों की परिकल्पना का कारण तुम सुनो। हे तार्क्ष, जिस स्थान में मनुष्य मरता है, उस स्थान पर मृतक के नाम से शव नाम का पिंड दिया जाता है। उस पिंड दान को देने से गृह के वास्तु देवता प्रसन्न हो जाते हैं और उससे भूमि तथा भूमि के अधिष्ठात्र देवता प्रसन्न होते हैं। द्वार पर जो दूसरा पिंडदान दिया जाता है, उसका नाम पांत है। उसे देने से द्वारस्थ गृह देवता प्रसन्न होते हैं। चौराहे पर खेचर नामक पिंडदान होता है।
इस पिंडदान को देने से भूत आदि देव योनियां बाधा नहीं करती। विश्राम स्थल पर होने वाला पिंडदान भूत संज्ञक होता है। इसको देने से पिशाच, राक्षस और यक्ष आदि जो अन्य दिग्वासी योनियां हैं वे जलाए जाने योग्य उस मृतक शरीर को अयोग्य नहीं बनाती। हे खगेश्वर, चिता स्थल पर पिंडदान देने से प्रेतत्व की उत्पत्ति होती है। एक मत में चिता पर दिए जाने वाले पिंड का दान का नाम साधक है और प्रेतकल्प के विद्वानों ने इस श्राद्ध को प्रेत के नाम से अभिहित किया है। चिता में पिंडदान के बाद ही प्रेत नाम से पिंडदान देना चाहिए। इस प्रकार इन पांचों पिंडों से शव आहुति के योग्य होता है, अन्यथा पूर्वोक्त उपघातक होते हैं। प्राणोत्क्रमण के स्थान पर पहला पिंडदान देना चाहिए, उसके बाद दूसरा पिंडदान आधे मार्ग में और तीसरा चिता पर देना चाहिए। पहले पिंड में विधाता, दूसरे में गरुड़ध्वज और तीसरे में यमदूत, इस प्रकार का प्रयोग कहा गया है। तीसरा पिंडदान देते ही मृत व्यक्ति शरीर के दोषों से मुक्त हो जाता है। इसके बाद चिता प्रज्वलित करने के लिए वेदिका निर्माण करके उसका उल्लेखन, उद्धरण तथा अभ्यक्षण आदि करके विधि पूर्वक अग्नि स्थापन करके पुष्प और अक्षत से क्रव्याद नाम के अग्निदेव की पूजा करके ये प्रार्थना करनी चाहिए, हे क्रव्याद अग्निदेव, आप महाभूतत्वों से बने हुए इस जगत के कारण पालनहार एवं संहारक हैं, अतः इस मृत व्यक्ति को आप स्वर्ग पहुंचाएं। इस प्रकार क्रव्याद नामक अग्निदेव की विधिवत पूजा करके शव को जलाने का कार्य करें। मृतक का आधा शरीर जल जाने पर घृत की आहुति देनी चाहिए। लोमभ्य स्वाहा, इस मंत्र से यथाविधि होम करना चाहिए। चिता पर उस प्रेत को रखकर आज्याहुति देनी चाहिए। यम, अंतक, मृत्यु, ब्रह्मा, जात वेदस के नाम से आहुति देकर एक आहुति प्रेत के मुख पर दें। सबसे पहले अग्नि को ऊपर की ओर प्रज्वलित करें, तदनंतर चिता के पूर्व भाग को उसी अग्नि से जलाएं। इस प्रकार चिता को जलाकर निम्नांकित मंत्र से अभिमंत्रित तिल मिश्रित आज्याहुति पुनः प्रदान करें। हे अग्निदेव, आप इससे उत्पन्न हुए हैं, पुनः आपसे ये उत्पन्न हुआ है। इस मृतक की स्वर्ग कामना के लिए आपके निमित्त ये स्वाहा है। इस प्रकार तिल मिश्रित सम्नत्रक आज्याहुति देकर पुत्र को दाह करना चाहिए। उस समय उसे तेज रूदन करना चाहिए। ऐसा करने से मृतक को सुख प्राप्त होता है। दाह संस्कार के पश्चात वहां पर अस्थि संचयन करना चाहिए। इसके बाद प्रेत के दाह जन श्लोक की शांति के लिए पिंड दान दे। दाह संस्कार के पश्चात मृत व्यक्ति के पुत्रों को वस्त्र के सहित स्नान करना चाहिए। तदनंतर नाम गोत्रोच्चार करते हुए वे तिलांजलि दें। उसके बाद गांव या जनपद के सभी लोग ताली बजा बजा कर विष्णु नाम संकीर्तन और मृतक के गुणों की चर्चा करें। सभी लोग उस मृत व्यक्ति के घर आकर द्वार के दक्षिण भाग में गोमय और श्वेत सरसों को रखें। अपने मन में वरुण देव का ध्यान कर नीम की पत्तियों का भक्षण तथा घी का प्राशन करके वे सभी अपने अपने घर जाएं। हे खगेश्वर, कुछ लोग चिता स्थान को दूध से सींचते हैं। मृतक को जलांजलि देते हुए अश्रुपात नहीं करना चाहिए। बंधु बांधवों के जो उस समय रोते हुए मुंह से कफ और नेत्रों से आंसू गिराया जाता है, उसको ही वह प्रेत विवश होकर खाता है। अतः उन सभी को उस समय रोना नहीं चाहिए, अपनी शक्ति के अनुसार क्रिया करनी चाहिए। हे तार्क्ष, सूर्य के अस्त हो जाने के बाद घर के बाहर अथवा कहीं एकांत में चौराहे पर दाह क्रिया के दिन से लेकर 3 दिन तक मिट्टी के पात्र में दूध और जल देना चाहिए, क्योंकि मरने के बाद जो मूढ़ हृदय जीवात्मा है वह पुनः उस शरीर को प्राप्त करने की इच्छा से यमदूतों के पीछे पीछे शमशान, चौराहा और घर का दर्शन करता हुआ यमलोक को जाता है। प्रतिदिन दशाहत तक प्रेत के लिए पिंडदान और जलांजलि देनी चाहिए। जब तक दशाह संस्कार न हो जाए तब तक एक जलांजलि प्रतिदिन अधिक बढ़ाना अनिवार्य है। यह और्ध्व व दैहिक संस्कार पुत्र के द्वारा अपेक्षित है। उसके अभाव में पत्नी को करना चाहिए। पत्नी के न होने पर शिष्य, उसके न होने पर सहोदर भाई कर सकता है। शमशान अथवा अन्य किसी तीर्थ में मृतक के लिए जल और पिंडदान देना चाहिए। पहले दिन शाक, मूल और फल, भात या सत्तू आदि में से जिस किसी द्वारा पिंडदान दिया जाए उसी के द्वारा बाद के दिनों में भी पिंडदान देना चाहिए। हे खगेश, 10 दिनों तक प्रेत के उद्देश्य से पुत्रगण पिंडदान देते हैं। दिए गए पिंड का प्रतिदिन 4 भाग हो जाता है। उसके 2 भाग से मृतक का शरीर बनता है, तीसरा भाग यमदूत ले लेते हैं और चौथा भाग मृतक को खाने के लिए मिलता है। 9 दिन रात में प्रेत पुनः शरीर युक्त हो जाता है। शरीर बन जाने पर 10वें पिंड से प्राणी को अत्यधिक भूख लगती है। 10 दिन के पिंड में
विधि, मंत्र, स्वधा, आवाहन और आशीर्वाद का प्रयोग नहीं होता है। केवल नाम तथा गोत्रोच्चार पूर्वक पिंडदान दिया जाता है। हे पक्षिण, मृतक का दाह संस्कार हो जाने के पश्चात पुनः शरीर उत्पन्न होता है। पहले दिन जो पिंडदान दिया जाता है उससे मूर्धा, दूसरे दिन के पिंडदान से ग्रीवा और दोनों स्कंद, तीसरे दिन के पिंडदान से हृदय, चौथे दिन के पिंडदान से पृष्ठ, पांचवें दिन के पिंडदान से नाभि, छठे दिन के पिंडदान से कटि प्रदेश, सातवें दिन के पिंडदान से गुह्य भाग, आठवें दिन के पिंडदान से उरु, नौवें दिन के पिंडदान से तालु पैर और 10वें दिन के पिंडदान से क्षुधा की उत्पत्ति होती है। जीवात्मा शरीर प्राप्त करने के पश्चात भूख से पीड़ित होकर के घर के दरवाजे पर रहता है। 10वें दिन जो पिंडदान होता है उसको मृतक के प्रिय भोज पदार्थ से बना करके देना चाहिए, क्योंकि शरीर निर्माण हो जाने पर मृतक को अत्यधिक भूख लग जाती है। प्रिय भोज पदार्थ के अतिरिक्त अन्य किसी अन्नादिक पदार्थों से बने हुए पिंड का दान देने से उसकी भूख दूर नहीं होती है। एकादशाह और द्वादशाह के दिन प्रेत भोजन करता है। मरे हुए स्त्री पुरुष दोनों के लिए प्रेत शब्द का उच्चारण करना चाहिए। उन दिनों दीप, अन्न, जल, वस्त्र जो कुछ भी दिया जाता है उसको प्रेत शब्द के साथ देना चाहिए, क्योंकि वह मृतक के लिए आनंददायक होता है। त्रयोदशाह को पिंडज शरीर धारण करके भूख प्यास से पीड़ित वह प्रेत यमदूतों के द्वारा महापथ पर लाया जाता है। जो प्रेत पापी होते हैं उनका मार्ग शीत, ताप, शंकु के आकार का चुभने वाला मांस खाने वाले जंतु तथा अग्नि से परिव्याप्त रहता है। जो सुकृति हैं उनका मार्ग सब प्रकार से सौम्य है, उनको उस मार्ग में कोई कष्ट नहीं होता है। 80 पत्रवन से व्यास उस मार्ग में इतने दुख हैं कि क्षुधा प्यास से पीड़ित उस प्रेत को नित्य यमदूत अत्यधिक संत्रास देते हैं। प्रतिदिन वह प्रेत 247 योजन चलता है। यमदूतों के पाश से बंधा हा हा करके विलाप करता हुआ वह प्रेत अपने घर को छोड़कर दिन और रात चलकर यमलोक पहुंचता है। उस महापथ में पड़ने वाले प्रसिद्ध पुरों के शुभाशुभ भोग प्राप्त करते हुए वह यमलोक को जाता है। इस मार्ग में क्रमशः याम्यपुर, सौरिपुर, नगेंद्र भवन, गंधर्वनगर, शैलागम, कौंचपुर, क्रूरपुर, विचित्र भवन, वाह्यपद, दुखद, नानाक्रंदपुर, सुतप्त भवन, रौद्रनगर, पयोवर्षण, शीताढ्य और बहुधर्म भीति भवन नामक प्रसिद्ध पुर है। त्रयोदशाह अर्थात 13वीं के दिन यमदूत प्रेत को उस मार्ग पर उसी प्रकार से पकड़ ले जाते हैं जिस प्रकार मनुष्य बंदर को पकड़ ले जाता है। उस प्रकार से बंधा हुआ वह प्रेत चलते हुए नित्य हा पुत्र का करुण विलाप करता है। वह कहता है कि मैंने किस प्रकार का कर्म किया है जो ऐसा कष्ट भोग रहा हूं। वह यह भी कहते हुए चलता है कि यह मनुष्य योनि कैसे प्राप्त होती है, मैंने इसको व्यर्थ में गंवा दिया है। प्राणी इस मनुष्य योनि को बहुत बड़े पुण्य से प्राप्त करता है। उसको पाकर मैंने याचकों को स्वार्जित धन दान में नहीं दिया। आज वह भी पराधीन हो गया है। ऐसा कहकर वह गदगद हो उठता है। जब यमदूत उसको अत्यधिक पीड़ित करते हैं तो वह बार बार अपने पूर्व शरीर जन्य कर्मों का स्मरण करता हुआ इस प्रकार कहता है, सुख दुख का दाता कोई दूसरा नहीं है। जो लोग सुख दुख का दाता दूसरे को समझते हैं वे कुबुद्धि ही हैं। जीवात्मा सदैव पहले किए गए कर्म का फल भोगता है। हे देही, तुमने जो कुछ किया है उसमें निस्तार करो। मैंने न दान दिया है, न अग्नि में आहुति डाली है, न हिमालय पर्वत की गुफा में जाकर तपस्या की है और न गंगा के परम पवित्र जल का ही सेवन किया है। हे जीव, तुमने जो कुछ भी किया है उसी का फल भोग करो। हे देही, पहले तुमने नित्य न दान दिया है, न गोदान दिया है, न आहद्रिक कृत्य किया है, न वेद का दान किया है, न शास्त्र को देखा और न शास्त्र बोधित मार्ग का सेवन किया है। इसलिए हे जीव, जैसा तुमने किया है अब उसी में अपना निस्तार करो। हे देही, तुमने जल रहित देश में मनुष्य और पशु पक्षियों के लिए जलाशय का निर्माण नहीं करवाया है, न गायों की क्षुधा शांति के लिए गोचर भूमि ही छोड़ी है। हे देही, जो कुछ किया है अब उसका फल भोगो। हे पक्षिन, पुरुष प्रेत के द्वारा कहे गए उक्त वचनों को मैंने सुनाया। अब स्त्री का शरीर लेकर देही
पूर्व किए हुए कर्मों के संबंध में जैसा कहता है उसे सावधान होकर सुनो। हे देहीन, मैंने पति के साथ रहकर उन्हें सुख नहीं दिया है। उनके मरने पर मैं उनके साथ चिता में नहीं प्रविष्ट हुई हूं और न तो उनके मर जाने पर उस वैधव्य व्रत का ही पालन किया है। अतएव जो कुछ नहीं किया है उसका फल भोग मैं कर रही हूं। मैंने मासोपवास अथवा चंद्रायण व्रत के नियम से इस शरीर का शोधन भी नहीं किया है। हे जीव, स्त्री का शरीर बहुत से दुखों का पात्र है। पहले किए गए बुरे कर्मों के अनुसार मैंने इसे प्राप्त किया है और इसे भी व्यर्थ ही गंवा दिया।